नमस्कार। बाल विकास स्कूल खाद्या की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमने संस्कृत के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। आज हम शुरू करेंगे अव्यय और उपसर्ग। इनको शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आज हम अध्ययन करेंगे अव्यय और उपसर्ग का। अव्यय एवं उपसर्ग। सबसे पहले हम अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो यहाँ पर अव्यय की परिभाषा लिखेंगे। अव्यय का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस व्यय। ए मानी नहीं और व्यय मानी खर्च, अर्थात जो खर्च नहीं होता है, जो व्यय नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लें। संस्कृत में न वेति इति अव्ययम, न वेति इति अव्ययम ऐसा कहा जाता है। न वेति इति अव्ययम या न व्यम, न व्यम कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ होता है, न व्यम इति अव्ययम, अर्थात जो खर्च नहीं होता है, जो व्यय नहीं होता है, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसको व्यय यानी खर्च नहीं किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। न व्यम इति अव्ययम, जो खर्च नहीं किया जा सके, जिसका व्यय नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए एक श्लोक भी है। श्लोक में आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। श्लोक है सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्व्ययम्। सैदृशम लिख लें, त्रिषु लिंगेषु, सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु च विभक्तिषु, सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम्। सैदृशम त्रिषु लिंगेषु, अर्थात जो तीनों लिंगों में समान दिखाई दे, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में भी एक समान दिखाई दे, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में एक जैसा दिखाई दे, यन्न वेति तद अव्ययम्, उसे अव्यय कहते हैं। यन्न वेति यानी जो खर्च नहीं होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तद अव्ययम्, उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय के कुछ नियम हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहले अपन अव्यय के भेद पढ़ते हैं। अव्यय से भेदा। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला जो अव्यय है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय।
क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के बाद में चौथा जो अव्यय आता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। और पांचवा जो अव्यय है वो होता है उपसर्ग अव्यय, यानी उपसर्गों को भी अव्यय कहा जाता है। इनकी संख्या 22 होती है। तो सबसे पहले हमने देखा पहला जो अव्यय होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। संबंधबोधक अव्यय, जो अव्यय संबंधबोधक अव्यय किसे कहते हैं, जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जो अव्यय शब्द दो पदों या वाक्यों में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है जो अव्यय शब्द हर्ष, विषाद, संबोधन, दुख, खेद, घृणा, आश्चर्य, आशीर्वाद, भय, लज्जा आदि भावों या मनोविकारों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक या मनोविकार सूचक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का दूसरा नाम है मनोविकार सूचक अव्यय। और अंतिम है उपसर्ग अव्यय। जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी संख्या 22 होती है। उपसर्ग वे अव्यय शब्दांश हैं जो क्रियादि पदों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। क्रियादि शब्द जो होते हैं, क्रिया या शब्द जो होते हैं उनके पहले जुड़ करके और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं या उससे कुछ विशेषता ला देते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। अब आपको ये भी याद रखना है कि उपसर्ग जो होते हैं इनको प्रादय भी कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रादय कितने होते हैं तो आप बताएंगे प्रादय 22 होते हैं। यानी उपसर्ग को, सॉरी यहां सही कर लें इसको, उपसर्ग को ही प्रादय कहा जाता है। इनका अपना कोई अर्थ या स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अब हम अध्ययन करते हैं अव्यय के नियमों का। अव्यय के क्या क्या नियम हैं इसके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। क्रमवार आपको नियम लिखने हैं और इनको याद रखना है। अव्यय का जो पहला नियम है, नियम नंबर 1, अव्यय का पहला नियम है कत्वा प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय कहलाता है। कत्वा प्रत्यय आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में। कत्वा प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय कहलाता है। और आपको मैंने बताया था कत्वा का त्वा शेष रहता है, कत्वा का त्वा शेष रहता है। ये ध्यान आपको होना चाहिए कि जिन शब्दों के अंत में त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा वो अव्यय शब्द कहलाता है। यानी त्वा जहां पर जुड़ा हुआ रहेगा, कत्वा प्रत्यय का त्वा जहां जुड़ा रहेगा वो अव्यय शब्द कहलाएगा। कत्वा का त्वा शेष रहता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे पठित्वा, हसित्वा, पठित्वा, हसित्वा, चलित्वा, दत्वा और बहुत सारे उदाहरण हैं आदि। इसमें ये नियम आपको याद ऐसे रखना है कि जहां कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है वे अव्यय शब्द होते हैं। ये इसकी पहचान करने का पहला नियम है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है तुमुन प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होता है वह भी अव्यय कहलाता है। तुमुन प्रत्यय से बनने वाला शब्द अव्यय कहलाता
है। तुमुल प्रत्यय से बनने वाला शब्द अव्यय कहलाता है। तुमुल प्रत्यय का क्या शेष रहता है, आपको बताया था, बिल्कुल इजी सा है, तुम शेष रहता है। तुमुल प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, तुम शेष रहता है। इसके उदाहरण है, तुमुल प्रत्यय से लगे हुए शब्द जो भी होंगे वो सारे अव्यय कहलाएंगे। जैसे पठितुम, हसितुम आदि। पठितुम, हसितुम, चलितुम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसी प्रकार से नियम नंबर 3 जो है इसका, वो है ल्यप प्रत्यय से संबंधित। ल्यप प्रत्यय से युक्त जो पद होंगे या ल्यप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे वो भी अव्यय कहलाते हैं। ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी अव्यय कहलाते हैं और ल्यप का यह शेष रहता है। ल्यप का क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं उनसे पहले किसका प्रयोग होगा, उपसर्ग का प्रयोग होगा। ये हमें याद रखना है। इससे बनने वाले जो भी शब्द होंगे, किससे, ल्यप प्रत्यय से, इससे बने शब्दों के पहले उपसर्ग होता है। यानी ल्यप प्रत्यय जहां भी होगा वहां उपसर्ग का प्रयोग जरूर होगा। यानी उपसर्ग युक्त शब्दों में ही ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। आपने प्रत्यय पढ़ा उस समय मैंने बताया भी था, उपसर्ग होगा तो ही ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा। तो शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ होगा और बीच में शब्द होकर के लास्ट में यह प्रत्यय जुड़ेगा। तो जहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है उन शब्दों को भी क्या कहेंगे, अव्यय शब्द कहेंगे। इसके उदाहरण है जैसे प्रदाय, इस शब्द में प्रय उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस तरह से जहां पर उपसर्ग जुड़ा हुआ हो और बीच में धातु या शब्द दिया हो और उसके अंत में ल्यप प्रत्यय हो, तो ऐसी स्थिति में अव्यय शब्द होगा। किसके संयोग से, ल्यप प्रत्यय के संयोग से। यानी जहां ल्यप प्रत्यय होगा वहां उपसर्ग अवश्य होगा और जहां उपसर्ग होगा वहां ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। इससे बने शब्दों को अव्यय कहते हैं। यह आपको याद रखना है। अब नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 जो है वो कहता है कि अव्ययी भाव समास में बने हुए शब्दों को भी अव्यय कहा जाता है। जब आपने समासों का अध्ययन किया था, अव्ययी भाव समास आपने पढ़ा था। अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास जो था, इस अव्ययी भाव समास में जो भी शब्द बनते हैं वो शब्द भी अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास में बने हुए शब्द भी अव्यय कहलाते हैं। जैसे यथा शक्ति, प्रति दिनम, यथाशक्ति, प्रतिदिनम, उत्कृष्णम, और भी बहुत सारे उदाहरण आपने पढ़े थे। जो भी शब्द अव्ययी भाव समास में बनते हैं वे सारे अव्यय कहलाते हैं। ये आपको चौथा नियम याद रखना है। और अब आता है नियम नंबर 5। अव्यय की पहचान करने का पांचवा जो नियम है वो है कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं उनको भी, उपसर्ग को भी
अव्यय कहा जाता है। उपसर्ग जो होते हैं इनको भी अव्यय कहा जाता है। उपसर्गों की संख्या पहले बता दिया आपको मैंने कितनी होती है, 22 होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। उपसर्ग 22 होते हैं और उपसर्ग का प्रयोग शब्द व धातु के पहले किया जाता है। ये इसकी पहली बात थी, ये दूसरी बात है। इसके अंदर तीसरा जो बिंदु है वो है कि उपसर्ग का प्रयोग धातु यानी क्रिया या शब्द के पहले किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग धातु या शब्द से पहले किया जाता है, ये आपके नोटिस में होना चाहिए। और चौथी जो बात है वो इसकी ये है कि उपसर्गः क्रिया योगी, ये एक सूत्र है। उपसर्गः क्रिया योगी, उपसर्गः क्रिया योगी, ये एक सूत्र है। ये सूत्र उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो उपसर्गः क्रिया योगी ये उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे उपसर्गः क्रिया योगी, ये उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ होता है क्रिया के योग में उपसर्ग होता है। ये सूत्र जो है ये कहता है कि क्रिया के योग में उपसर्ग होता है। उपसर्गों के संबंधित ये 3-4 बातें आपको याद रखनी। तो 22 उपसर्ग जो हैं उनमें पहला है प्र, दूसरा प्रा, अप, शम, अनु, आव, निश, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अभि, अति, शो, उत, अभि, प्रति, पैरि, उप। ये ऐसे करके 22 उपसर्ग होते हैं। इन 22 उपसर्गों को भी अव्यय कहा जाता है। इस प्रकार से अपना ये अव्यय का टॉपिक पूरा होता है। अव्यय जो है आपने अच्छी तरह से समझ लिया, अव्यय के बारे में आपने जान लिया। ये 5-7 नियम जो हैं इनको आपको याद करना है। अगर ये नियम आपको याद हो गए तो अव्यय से संबंधित प्रश्न में आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।